होता है, उसके पीछे क्रूस होता है। वही यीशु जब हम उसके ग्रंथ पढ़ते, जब उसको समाचार कहता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ कहता है कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लियो। जब प्रभु यीशु ने वो क्रूस उठाया था, तब उसने उस क्रूस को ऐसा गले लगाया था। वह क्रूस शर्म था, वह क्रूस मौत थी, ठीक है। और वही क्रूस हम सबको ढोने के लिए कहता है। पर हम लोग इतने दुर्बल हो जाते हैं शरीर से कि हम यीशु को नहीं देखते, पहले हम उस क्रूस को देखते हैं। पहले उस समय क्रूस एक मृत्यु थी, एक शर्म था, एक चोर और एक दंडकार, मतलब उसको दिया जाता था। बहुत शर्मनाक बात होती थी। आज की स्थिति में क्रूस हमारा कई सारी चीज़ें हो सकते हैं। एक युवक के दौर के लिए पढ़ाई लिखाई, फ्यूचर, एक माँ बाप के लिए अपने बच्चों का जो भैया लोग हैं उनके लिए जॉब, जो माताएं हैं उनके लिए राशन पानी, कई सारे क्रूस है हमारी ज़िंदगी में। और हम यीशु आज इधर ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसको पहले देखते हैं। हम अपने क्रूस को पहले देख रहे हैं कि यीशु को पहले देख रहे हैं। हम जब भी जब हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे गौतम में आते हैं या चर्च जाते हैं, तो हम क्या लेके पहले जाते हैं? हम अपना क्रूस उठा के जाते हैं कि यीशु के पास जाते हैं? फिर से पूछूंगा, हम जब चर्च जाते हैं या जब यहाँ आते हैं या जब प्रार्थना करते हैं, तो आप अपना क्रूस उठा के जाते हो कि यीशु के पास जाते हो? ये सवाल अपने आप से घर जाके पूछना कि मैं जब यीशु के पास जाती हूँ, जब मैं चर्च जाती हूँ या घर में प्रार्थना करती हूँ या कभी भी मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, तो मैं उसके पास किस मतलब सोच से जाती हूँ? मैं अपना क्रूस लेके जाती हूँ कि मैं यीशु के पास जाती हूँ? क्योंकि वहाँ जब भी यीशु जब था वहाँ पे, तो सब कोई जब आते थे सुनते थे। खासकर समारी देश में जब प्रभु गया था, वहाँ उसने कोई चमत्कार नहीं किए थे। उसने सिर्फ अपना प्रचंड बखान किया था। उसने जो समारी स्त्री को बताया था, समारी स्त्री को कोई वो दृश्य या चमत्कार नहीं किया था समारी स्त्री में। उसने सिर्फ वचन बखान किया था। उसने उसके बारे में बताया था, उसने आने वाले कल के बारे में बताया था, उसने वो पानी के बारे में बताया था, जीवन की पानी के बारे में बताया था, जो कभी प्यासा नहीं रखेगा, उस बारे में बताया था। उसने ना कुछ चमत्कार किया था, ना कुछ किया था। ना वो समारी स्त्री अपना क्रूस लेकर आई थी कि यार मैं थक चुकी हूँ इधर पानी लाके, या जो भी उसका पिछला जीवन रहा होगा। तब यीशु ने उसको अपना वचन बखान किया था। उस समारी के देश में उसने वचन बखान किया था। उस वचन के द्वारा उनको उद्धार मिला था। अगर आप यूहन्ना का वो सुसमाचार पढ़ोगे, तो समारी देश में उसने कोई चमत्कार नहीं किया, सिर्फ वचन का बखान किया था। तो वही चीज़ है कि हम यीशु के पास अपना क्रूस लेके जा रहे हैं, कि हम यीशु के पास जा रहे हैं। वहाँ जो भी कोई आया था, जो भी वो स्त्री, जो समारी स्त्री सबके पास गई थी, जब सबको बुला रही थी, जो सब कोई आए थे, वो यीशु की वचन सुनने के लिए आए थे, ना कोई चमत्कार देखने के लिए आए थे। क्योंकि जब वो समारी स्त्री वहाँ गई थी, उसने बोला कि इस व्यक्ति ने वो सब कुछ बताया जो मेरा है, मेरा जीवन में व्यतीत है। फिर जब वो यीशु के पास आते हैं, जब यीशु को सुनते हैं, जब उसकी वाणी सुनते हैं, तब वो क्या बोलते हैं? अब तुम्हारे इसकी जरूरत नहीं हमें। समारी स्त्री को क्या कहते हैं? अब तुम्हारी वाणी की जरूरत नहीं, हमने खुद अपने कानों से सुन लिया है। तो वहाँ पे जो लोग आए थे, वो अपना क्रूस उठा के नहीं आए थे, वह यीशु को सुनने आए थे। जब यीशु उनको सुना, जब यीशु को वो सुने, उनकी जिंदगी से अपने आप सारी चीजें एक सही मार्ग में आने लगी, और वहाँ यीशु को मानने वाले की संख्या जेरूसलम से ज़्यादा बढ़ चुकी है। वही चीज़ है कि आज मैं यहाँ पे आप लोग को इसलिए ही बता रहा हूँ कि हम जब भी प्रभु यीशु के पास जाते हैं, तो यार ये वो दुनियादारी 10 प्रकार की चीज़ें हैं। मत्ती 6:33 में बोल चुका है, यार तुम ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ दो। ये दुनियादारी देश में ये सब अपने शरीर की वासनाएं, ये सब इधर ही रहने दो। तुम किसको देखो? 6:33 को बोल रहे हो, तुम इस संसार की नहीं, इसके संसार की ऊपर वाली चीज़ों पे ध्यान दो। तुम मुझ पे रहो, मुझ पे लीन हो जाओ। मार्था और मरियम कौन कौन जानता है? यीशु के दोस्त, लजरस की बहनें मार्था और मरियम। जब यीशु उसके घर जाता है, तो दो बहनें, एक बहनें क्या कर रही होती है? एक बहन क्या करती है? एक बहन क्या कर रही होती है? कोई बात नहीं, एक बहन खाना पका रही होती है, संसारिक जीवन में पूरी व्यस्त रहती है, उथल पुथल रहता है उसका दिमाग। और दूसरी बहन क्या कर रही होती है? प्रभु के घुटनों में अपना पूरा लीन कर दी होती है, उसको और कुछ नहीं दिख रहा होता। जबकि प्रभु यीशु उसके घर है। अगर आज मैं तुम्हारे घर जाऊंगा
तो मुझे नहीं लगता कोई भी तुम्हारे घर के व्यक्ति मेरे बाजू आके बैठा होगा, सब इधर उधर भटके होंगे कि यार मैं पानी दूँ, एक चाय बना रहा होगा, एक कुछ बना रहा होगा, है ना। वो प्रकार का बंदा था और वो किसी के घर गया, किसके, मार्था और मरियम के, जिसमें मार्था पूरी संसारिक जीवन में लुप्त थी और मरियम यीशु के कदमों में लीन हो चुकी थी। तब प्रभु यीशु ने के पास आई मार्था, यही चीज कहते हुए, संसारिक जीवन को देखते हुए, उसका बोझ देखते हुए कि यार तुम मरियम को कुछ कहते क्यों नहीं, आप मैं अकेले सब झूठ जो तक। यीशु क्या कहता है उससे, सबसे उच्च स्थान ली है मरियम ने, सबसे उच्च स्थान उसने लिया। मतलब प्रभु यीशु उधर कहते हैं कि तुम जो कर रही हो मार्था वो उच्च स्थान नहीं है, मरियम ने वह स्थान ले चुका है। कहा, प्रभु के घुटनों पे वो अपना लीन हो गई थी और प्रभु की आराधना और स्तुति कर रही थी। वही मत्ती 6:35 है कि तुम्हें संसार की नहीं, संसार से ऊपर की चीजें, वहाँ यार सिंपल सी बात है, मैं आज 33 साल का हूँ, शायद जाऊँ रोड एक्सीडेंट या कल सुबह, कुछ नहीं पता मुझे, मेरा जीवन शायद 33 साल में भी खत्म हो सकता है, 60 साल की तक भी जा सकता है, पर इसके बाद का जो जीवन है वो अनंत काल तक है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत तक के है। तो मैं ये जो छोटा सा जीवन है इसके पीछे क्यों भागूं? चलो आज समझता हूँ इस संसार में रहना है, स्टेटस चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत कुछ होता है, चाहिए, नो डाउट, उसमें मैं भागने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो चाहिए अपनी जगह, बट इन सब से ज्यादा ऊपर, क्योंकि प्रभु कहते हैं दो नाव में पैर नहीं रख सकते, पर हम वही कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। या तो फिर हम झुटला दे रहे हैं 6:33 को, या तो साफ बोल दो यीशु तेरा ये वाला जो कथन है ये झूठा है, क्योंकि यीशु ने एक और चीज कही थी, सब चीज टल जाए पर टल जाए, मेरा कहा हुआ एक भी शब्द नहीं टलेगा। तो मतलब अगर उसने 6:33 बोला है तो उसका कोई ना कोई वजूद होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा, क्योंकि तुमसे, तुम्हारे गर्भ से रचने से पहले वो तुमको जानता है। यिर्मयाह 29:11 बोलता है कि तुम्हारा जो, तुम्हारे जीवन के लिए जो मैंने जो रचना रची है, द प्लान जो है तुम्हारी जीवन का, वो तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी, मतलब तुम्हारे उद्धार के लिए है, तुम्हारी ये गरीबी या ये सब के लिए नहीं है। जो भी डिसाइपल्स, मतलब जितने भी शिष्यगण थे, सब कौन थे? कोई महाराजा, सिर्फ एक बोल सकते हैं, मती, जो एक बहुत पैसे वाला इंसान था, बाकी सब जो थे कौन था? एक मछुआरा था, एक चोर था, कौन था? यही सब तो थे। तो वही चीज है, उसको गरीब अमीर नहीं, उसने सिर्फ एक ही चीज बोला है, मुझ में लीन रहो। ये नहीं कि तुम काम दाम छोड़ दो, बच्चा छोड़ दो, यार मेरे को प्रभु ने लीन बोला है, वो अपनी जिम्मेदारियों से परे हटना है, बट उन जिम्मेदारियों में सिंपल सा, अभी अगर ये मोमबत्ती जलाऊंगा, अंधेरा होगा, तो ये मोमबत्ती बुझेगी, जल के पिघल के रोशनी देगी, पर सबको रोशनी देगी, ठीक है, सबको रोशनी देगी। एक पर्टिकुलर मेरे को, क्योंकि मैं प्रभु में हूँ, मेरे को नहीं देगी, सबको देगी। उसी तरह जब तुम यीशु में रहोगे तो तुम्हारा जीवन इस ज्योति की तरह होगी। प्रभु वो कहना चाह रहा है कि तुम मुझ में अधीन रहोगे, मतलब अधीन मतलब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपनी जिंदगी के उस पे चलो, मुझ में अधीन रहो। जो संसारिक जीवन है, रहना है, मुझे भी रहना है, सबको रहना है, वो संसारिक जीवन से आपको दूर नहीं हटने बोल रहे हैं, पर वो ये कह रहा है कि संसार में भी रह के तुम इस संसार के लिए, साफ कहा है उसने, इस संसार में भी रह के तुम संसार के लिए, वो भेड़ों के बीच, भेड़ियों के बीच में मेरी भेड़। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मेरे फादर जी 1000 के, अभी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, पर दूर से कोई इंसान आएगा तो क्या बोलेगा? एक सरदार बैठा हुआ है, दूर से दिखता है एक सरदार बैठा हुआ है, वो मेंशन होता है सरदार या सरदार जी बोल के बोलना चाहते हैं दूर से। यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे यार 10 ईसाई बैठे हैं, नहीं यार, वहाँ पे एक सरदार जी भी बैठा हुआ था, या फॉर एग्जाम्पल 10 ईसाइयों के साथ एक सरदार बैठा हुआ था, दूर से मेंशन है। वही चीज बोल रहे हैं, तुम ज्योति हो, तुम मुझ पे, जब हम उस अंधकार में रहेंगे ना, तो हमारी ज्योति, अरे यार ये तो खींचती है। साधारण से एक ट्रेन में मैं एक जर्नी कर रहा था, एक बात, बहुत कम से कम 5-6 साल पहले की बात है, केरला से रायपुर आ रहा था, तो एक गरीब सा लड़का आया, वो कभी ट्रेन में देखोगे तो वो अपनी शर्ट उतार के वो पोछा लगाता है उधर पूरी कचरों को। अभी तो जॉब लग गए लोगों के तो झाड़ू पोछाता है, बट बहुत पहले 8 साल पहले ये छोटे छोटे बच्चे आते थे जो अपनी शर्ट वर्ट उतार के वो पोछा लगाते थे। तो उस समय
हार्डली मेरे पास कोई पैसा था, तो मैंने क्या किया, शर्ट जो थी भी उसके पास वो पड़ी हुई थी, तो मैंने अपनी शर्ट निकाल के, टी शर्ट निकाल के उसको दी कि यार तू पहन, जो शर्ट है उसे पोंछ और इसको तू पहन। नंगा था वो बंदा निकला 10 मिनट बाद, जो मेरे सामने जो बंदा जो बंदी और बंदा, जो लड़के और लड़की बैठे थे, उनने सबसे पहला एक ही चीज पूछा, आप क्या ईसाई हैं? उसे सिर्फ एक ही चीज पूछी, ना उस समय मेरे पास गले में रोजरी थी ना कुछ थी, सिर्फ एक ही सबसे पहला शब्द था, क्या आप क्रिस्तियन हैं, ईसाई हैं? इंग्लिश में पूछा था, आर यू क्रिश्चियन? तो मैं बोला क्यों, मुझे लगा शायद पिटने वाला। तो क्यों? तो बोले नहीं, ऐसा जो है, ये जो आपने किया है, ये सिर्फ एक ईसाई कर सकता है। तो मुझसे उनमें यीशु दिखा, ईसा ही कर सकता है। तो क्या हमारी जिंदगी से ऐसा वर्णन होता है? जब हम चल रहे हो, जब हम किसी के ग्रुप में बैठे हो, 4 लोग, आप अपने दोस्त के साथ, आप अपनी जो आपकी एज के ग्रुप है, आप अपनी भाभीियों के साथ जब बैठते हैं, तो क्या हमारे मुख से यीशु निकलता है कि इधर उधर की बातें निकलती है? फॉर एग्जाम्पल, अभी 10 मिनट पहले जब मैं वहाँ खड़ा था, आप लोग सब बातें कर रहे थे, आप लोग यीशु के बारे में ग्रोटों के पास बैठ के कुछ बातें नहीं कर रहे थे, वहाँ मंदिर बन रहा है, छोटा पत्थर था बड़ा बन गया, उससे हमको क्या? काना के विवाह में जब माता यीशु के पास आई थी कि इनकी अंधेरी खत्म हो गई है, तब यीशु ने सिर्फ एक ही चीज कही थी, इससे मुझे और तुझे क्या? अब वहां मंदिर मस्जिद कुछ भी बन रहा हो, उससे हमें क्या? वो उनका काम है, वो उनका विश्वास है, वो अपने विश्वास में आगे बढ़ गए, हम अपने विश्वास में कहाँ है? वो अपने विश्वास में अपने दिन दोनों, वो उनका है, हम अपने आप के बारे में बात करें, क्योंकि साफ प्रभु ने कहा है, जब तुम्हारे आंखों में तिनका है तो तुम अपने भाइयों के आंखों का भाला कैसे निकाल सकते हो? हम अपनी आंख का पहले तिनका देख लेना, बाद में उनका देखा जाएगा, वो प्रभु देखेगा, हमको उसमें कुछ लेना देना नहीं है। हम अपनी जिंदगी से बात कर सकते हैं, हम अपनी जिंदगी तौर तरीकों से बात कर सकते हैं। इसी कारण मैंने पूछा था, जब आप चर्च जाते हैं तो आप अपना क्रूस लेके जाते हैं कि यीशु के पास आते हैं? नाकेदार भी गया था यीशु के मंदिर में, और फरीसी भी गया था, पर यीशु ने किसकी प्रार्थना सुनी? बाइबल में इसका जिक्र किया गया है, एक फरीसी भी गया था और एक नाकेदार भी गया था। नाकेदार की क्या प्रार्थना थी, फरीसी की क्या प्रार्थना थी? फरीसी की प्रार्थना थी, मैं इसकी तरह पापी नहीं हूँ, मैं इसकी तरह नहीं हूँ कि मैं अपना 10वां इसमें दे रहा हूँ, ये कई प्रार्थना कर रहा था, अपने आप की तुलना उससे करके अपने आप को मानविक कर रहा था उसके द्वारा। नाकेदार की क्या प्रार्थना थी? हे पिता, मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ। संत पौलुस की क्या प्रार्थना थी? मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तो वही है, अभी हम 10 मिनट पहले वही कर रहे थे, हम उनकी तरह नहीं। अरे हमको क्यों? वो काम हमारा नहीं है, वो बैठा है ऊपर, वो एक दिन आएगा जब ये सब वो करेगा, अपने को क्या करना है उससे? अपना काम है प्रभु यीशु का वर्णन करना, प्रभु यीशु की स्तुति गान करना, वो एक ही काम उसने किया अपने में। मत्ती का 11:28 हमने सब पढ़ सुना है, क्योंकि मानते बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्वास दूंगा, पर 11:29 किसी ने सुना है? 11:28 तो ठीक है, अपनी जगह सही है, पर 11:29 11:28 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में है, हिंदी में पढ़ लेना, टेक माई योक मतलब मेरा योग, मतलब जब वो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी के ऊपर जब मतलब बैल के ऊपर गाड़ी को लादते हैं, तो वो जो होता है, वो जिससे बैल के ऊपर रख के पूरी गाड़ी खींचती है बैल, है ना, वो चीज़ होता है योग। इंग्लिश में योग बोलते हैं, हिंदी में देखते हैं क्या होगा वो, ठीक है? वो मेरा, वो है मेरा, मतलब प्रभु यीशु कहते हैं जो मैं कर रहा हूँ वो तुम करो, और प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? हमारे लिए प्रार्थना कर। टेक माई, इंग्लिश में है टेक माई योग, मेरा वो ले लो, मेरा बोझ ले लो, अगर और आसान भाषा में बोलो तो मेरा बोझ ले लो। पर हम अपनी बोझ के अलावा हम दुनिया की सारी बोझों के इतने तृप्त हो चुके हैं। जो जुआ लेकर आ रहे हैं, मतलब जो हम बोझ लेकर आ रहे हैं, वो बहुत भारी है। कई सारे बाहर हो सकते हैं, पति शराब पीता होगा, बच्चा नहीं सुन रहा होगा, पति की जॉब नहीं होगी, मेरी जॉब नहीं होगी, एग्जाम्स पास में है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मैं आगे क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, बहुत सारे हो सकते हैं। हमारा बोझ अनगिनत है इस जीवन में, जब तक तुम मर नहीं जाओगे तब तक वो बोझ तुम्हारे कंधे में रहेगा, वो नहीं हट सकता।